हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती आई हुई है ASRB नेट ARM ARS SMS STO एग्ज़ाम 2025 अप्लाई ऑनलाइन 582 पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट की भर्ती आई है 582 पोस्ट के लिए आई है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहता है, पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे 22/4/2025 को स्टार्ट हुआ है ये, और लास्ट डेट 21/5/2025 को रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो पेमेंट है 21/5/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट बताया गया है कि 2 और 4 सितंबर के 2025 में आपका होगा। और एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, और मेन जो एग्ज़ाम होगा वो 7/12/2025 को होगा। तो यहाँ फर्स्ट और प्री दो होंगे में आपको पेपर, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है SMS STO और ARS नेट पोस्ट के लिए आप अनरिजर्व या के लिए 1000 रुपये फीस लगेगी। EBC EBS और OBC के लिए 500 रुपये लगेगा नेट के लिए केवल। EBS और OBC के लिए 800 रुपये लगेगा RS SMS STO पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको देख सकते हैं नेट के लिए 500 रुपये, और ST फीमेल कैंडिडेट के लिए RS SMS के अकॉर्डिंग 0 रुपये पेमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बताया गया फॉर नेट विद एनी कम्बिनेशन RS SMS STO के अकॉर्डिंग है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट 2000 रुपये देंगे जनरल के, और OBC EBS EWS की 1300 रुपये, ST और SC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पेमेंट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी पेमेंट लगने वाला है डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग आप ई चालान से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको एज लिमिट बताया गया है, देख सकते हैं कि मिनिमम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए 1/1/2025 से कैलकुलेट की जाएगी, 21 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। एग्रीकल्चर जो आपका यहाँ पर आया हुआ ARS के अकॉर्डिंग आपको 32 साल उम्र होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम आपकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, आपको यहाँ पे देख दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको किस तरीके से क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको पोस्ट कितनी है, सब कुछ इसमें बताया गया। पोस्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे है टोटल 41 पोस्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री एंड कंसर्न सब्जेक्ट एनी बेस्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पे अप्लाई के ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद देखिए इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रेफरेंस देंगे, फिर इसके बाद एकेडमिक डिटेल देंगे, और इसके बाद ID प्रूफ अपलोड करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉगिन डिटेल मिलेगा, आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन रेड कलर का आपको मिलेगा बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इस बॉक्स में दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को मेंशन करेंगे। इस ईमेल ID आपको मेंशन करना है, जो भी आपकी ईमेल ID है उसे वो एक्टिवेट होना चाहिए, आपको बताया गया है। कंफर्म ईमेल ID पर दोबारा से अपने ईमेल ID को मेंशन करेंगे, और एक पासवर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। पासवर्ड इसको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपका स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि 4 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मांगा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को मेंशन कर लीजिए, जिससे कि वो हमेशा आपको याद रहेगा। दोबारा से अपने पासवर्ड को वही फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपको बताया जाता है कि मेल ID पर भी OTP गई है और मोबाइल पर भी, दोनों की OTP को डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा, आपको बताया जाता है कि जो भी आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिए हैं वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम करेंगे
क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से होगा। अब यहाँ पे गो टू पार्ट 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर से होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फिश हेल्थ अकॉर्डिंग हमने कर रखा, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर और टोटल वैकेंसी, जो भी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पोस्ट के लिए मैं है, एक पोस्ट में अप्लाई करूँगा। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई फॉर पेड, जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसको डिक्लेरेशन करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका टाइटल है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल्स को मेंशन करेंगे। तो जो भी आप अपनी टाइटल है इसमें से मेंशन करिएगा। उसके बाद दोबारा से अपने नाम को यहाँ पे बताया गया है, फुल नेम को मेंशन करिएगा इस बॉक्स में। दोबारा से अपने फुल नेम को आपको हिंदी में मेंशन कर लेना है, आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम आपको हिंदी में इस बॉक्स में मेंशन कर लेना है। आपको देख सकते हैं अगर आपको हिंदी नहीं टाइप करना आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं पे भी टाइप करेंगे तो आपका हिंदी आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे पीसी में हिंदी टूल्स का अवेलेबल पहले से है। यहाँ पे हिंदी गूगल टूल इनपुट का प्रयोग करके आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर को मेंशन कर लेंगे। जेंडर आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। इंडियन सिटीजन आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। रूरल है, अर्बन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आपको विलेज मेंशन कर लेना है, जो भी विलेज होगा। और लाइन 2 में आपको पोस्ट मेंशन कर लेना है, जो भी आपका पोस्ट होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सिटी या विलेज या मंडल आपको मेंशन कर लेना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। फिर एरिया का जो भी पिन कोड होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। एरिया का मेंशन करने के बाद अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे प्रेजेंट दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। चलिए मैं एक स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगा कैटेगरी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ देख सकते हैं कैटेगरी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया एप्लीकेशन बेस्ड क्लेम बिलोंग टू जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है उसका आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करेंगे, किस डेट में इशू हुआ है उसको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू सीकिंग रिलेक्शन, आप छूट चाहते हैं, आपको चाहिए तो आप जिसके अकॉर्डिंग छूट आपकी एज में चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे छूट पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर आपका यहाँ पे हिंदी टाइप नहीं होता है तो आपको करना क्या पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं हिंदी टाइप कर रहा हूँ, हिंदी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे हिंदी टाइप में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी की टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं। और जैसे डाउनलोड होगा तो आपको बताया जाता है कि जो भी आपका फोल्डर डाउनलोड हुआ है आपको डाउनलोड में पहुंच गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने टाइप कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि हिंदी टूल कैसे इंस्टॉल करना है। हिंदी टूल इंस्टॉल करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे पहले बताया गया है, इस पर आपको डाउनलोड करना है और बहुत ही आसान तरीके से आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से आपको यहाँ पे फाइल को इस्टेब्लिश करना है। फाइल को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है फाइल को यहाँ पे आपको पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद विंडोज फॉन्ट वाले पे जाइए, वहाँ पे केवल पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपका ये वर्क करना चालू कर देगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पिता का नाम होगा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पिता का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पिता का नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी टाइप का ऑप्शन आ जाता है। जो भी आपका टाइप यहाँ से करेंगे ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में भी टाइप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग।
यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बताया जाता है कि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट गो टू सेकंड में क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सेकंड पेज पे चले आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस है उसको यहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप CBT 1 किस स्थान पे आप परीक्षा देना चाहते हैं, बहुत सारे सिटी दी गए हैं। आप अपने नज़दीकी जो सिटी है उसको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है उसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको CBT 2 मेंस के लिए कौन सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, आप जो भी नज़दीकी है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस है 3 अलग अलग प्रेफरेंस दे सकता हूँ। देने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है मीडियम एग्जामिनेशन फॉर, किस मीडियम में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे गो टू थर्ड स्टेप में क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग इंटर हो जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं 10th की डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद 10th की डिटेल में आप पहले आपका जो भी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न जो भी आपका डिवीजन्स में पास हुए उसको मेंशन करिएगा और किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल कर रखा है उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ बताया जाता है कि आपका, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ परसेंटेज मेंशन कर लेता हूँ। परसेंटेज मेंशन करने के बाद आपको बताया गया है कि जो भी मार्कशीट है किस डेट में जारी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग पासिंग डेट इशू जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस भी डेट में इशू हुई है उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इसी तरीके से 12th की डिटेल फिल करना है कि आपका डिविजन्स कौन सा था, फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न, और कौन से बोर्ड से आपने हाई इंटरमीडिएट कर रखा उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद कितने परसेंटेज था आपको यहाँ पे परसेंटेज को मेंशन कर लेना है। किस डेट में आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी हुई है उसको यहाँ पे उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डेट है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री पूछी गई है। बैचलर डिग्री किस कौन सा कोर्स कर रखे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री में जो भी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप किसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री का बैचलर्स डिग्री इन आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या कर रखे हैं। उसको यूनिवर्सिटी स्पेशलिस्ट आपका नाम भी मेंशन कर सकते हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद परसेंटेज को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा बैचलर डिग्री के बाद आपको यहाँ पे नाम मेंशन करने के बाद किस यूनिवर्सिटी से कर रखे उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग वीर बहादुर से कर रहा हूँ तो वीर बहादुर मेंशन करता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज को मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करने के बाद डेट मेंशन करेंगे किस डेट में आपकी मार्कशीट जारी हुई है सर्टिफिकेट, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है कन्फ्यूज है कि लास्ट वाला डालना है या फर्स्ट वाला, तो मैं बता दूँ जो भी लास्ट वाला होगा उसी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट की फिल कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि मास्टर डिग्री आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कोर्स कर रखे हैं उस कोर्स को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट है, सेकेंड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपके अकॉर्डिंग किस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है पढ़ाई उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करना है जो भी आपकी परसेंटेज होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि किस डेट में आपकी मार्कशीट जारी हुई है उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस डेट में मार्कशीट जारी हुई है डेट, मंथ, ईयर मार्कशीट पे दी गई है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं और भी PhD है तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी और यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको देख सकते हैं पहले आपका ग्रेजुएशन जिस भी डिग्री के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का में हुआ है उस स्टेट को भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको PhD आपका कर रखी है तो उसकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, नहीं कर रखी है तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर रखे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यूनिवर्सिटी और कितनी परसेंटेज है और यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एम्प्लॉय है, यस या नो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव एनी रिलेटिव ASRMB ICAR के अकॉर्डिंग इंक्लूड इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन सिलेक्शन इफ़ यू गिवन डिटेल, यस या नो अगर आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं। और उसके बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और कैप्चर्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिटेल फिल कर लिया। अब यहाँ बताया जाता है कि आपको 4th स्टेप में कम इंक्लूड होना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड थंब अपलोड करना है, एक आईडी प्रूफ देनी है और साथ में आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी फाइल्स है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग फाइल्स को इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड करते समय आपको बताया गया है कि मैक्सिमम 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में वाइट बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपको इसमें बताया गया है। तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ शुड बी टेकन विदाउट स्टेट और यहाँ पे आपको फोटोग्राफी शुड बी टेकन 2 से 3 स्पेस कवर्ड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 200 KB के अंदर आपका फाइल होना चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल्स को अपलोड कर लेता हूँ। तो जो फोटो का अपलोड होगा उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे अपलोड होगा। तो उसके बाद ही आपका यहाँ पे शो होगा और जैसे ही आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फ़ोटो आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं अगर सही है तो आप यहाँ पे जिस तरीके से साइन को भी अपलोड करेंगे, जो भी आपकी साइन होगी। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग साइन को भी अपलोड कर लेता हूँ। साइन अपलोड होने के बाद यहाँ पे साइन भी शो हो जाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड थंब को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड थंब देख सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लेफ्ट हैंड थंब है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब अपलोड कर लेते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब रखा उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका लेफ्ट हैंड थंब अपलोड हो जाएगा और बाई चांस अगर लेफ्ट हैंड थंब अपलोड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड थंब अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर फाइल में कुछ गड़बड़ी होगी तभी अपलोड नहीं होगा, नहीं तो अगर आपका फाइल सही है तो आपका 100% अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइल की KB देख लीजिए 80 KB है कि नहीं, उसके बाद ही आपका यहाँ पे अपलोड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आईडी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और उस फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे गो टू 5 पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यहाँ पे किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉपअप को आपको ऑलवेज ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद ही आपका नेक्स्ट पे पॉप ऑन होगा और आसानी से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको इस तरीके से पेमेंट करना है, आपको बताया गया है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल भी देनी है कि भारत को उसका ट्रांजेक्शन और भारत को उसका अमाउंट और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन किस डेट में आपने सबमिट किया है उसकी अपलोड ट्रांजेक्शन रिसिप्ट JPG फाइल में अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद ही आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। मैंने सारा प्रक्रिया बता दिया है, आप बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, 100% उसका सलूशन बताया जाएगा जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।